नमस्कार साथियों, मैं आत्म प्रकाश प्रताप सिंह अमात्य आईएएस मेरठ का एक सीनियर फैकल्टी मेंबर हूं और हम लोग यहां पे टीम वर्क में आंसर राइटिंग पे काम कर रहे हैं और एथिक्स के पेपर पे काम कर रहे हैं। ऐसे एरियाज़ पे काम कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली केवल मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं और मेरा मुख्य काम जो है वो आंसर राइटिंग और एथिक्स पेपर है जिस पे हम काम करते हैं। आज जो ये जिस पे हम जानकारी देने जा रहे हैं आप लोगों को, वो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा जो होने वाली है नए सिलेबस के आधार पे, उस पर जानकारी देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा में जो इस बार काफ़ी चेंजेस की जो बात है, उसके कारण अभ्यर्थियों को ज़रूरतें हैं कि वो थोड़ा संवेदनशीलता और संजीदगी से काम लें। मुख्य रूप से पेपर 5, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 पर गौर करने की ज़रूरत है। उन पेपर को समझने के लिए जीएस पेपर 5 में इतिहास, संस्कृति, उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता सेनानी, इन सब के बारे में जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसको थोड़ा सा गहराई से समझ लें। और जहाँ तक इनके प्रश्नों की प्रकृति का सवाल है, प्रश्नों के दिशा निर्देशों का सवाल है, उनको अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के जितने भी इतिहास, संस्कृति और उत्तर प्रदेश पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले विगत वर्षों में, उनको अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको वहाँ से एक सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न बनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ओहापोह की स्थिति से बात बनने वाली नहीं है। अपने आप को कूल काम कंपोज्ड रखिए, मेंटली फ्री रहिए, लेकिन साथ ही साथ लास्ट ईयर के इन्हीं विषयों पर, इतिहास को, उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को लेकर, उत्तर प्रदेश के सामाजिक विषयों को लेकर, उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम को लेकर, इन विषयों पर जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर एक नज़र ज़रूर डालिए और आप देखिए कि कौन कौन से सेगमेंट हैं जिनसे कि प्रश्न बने हैं। इससे आपको एक सामान्य आइडिया ये लग जाएगा कि आने वाले संभावित प्रश्न कौन से हो सकते हैं। दूसरा, पेपर 6 जो आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया है, उसमें पर्यावरण, प्रदूषण, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इन सब चीज़ों पे गौर किया गया है। ये भी जो प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पूछे जा रहे हैं, बस इनका पेपर अलग कर दिया गया है। ये पहले भी जो मुख्य परीक्षाएं हुई हैं तब भी ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, अलग अलग एंगल से पूछे जाते रहे हैं, अलग अलग कंटेंट में पूछे जाते रहे हैं, वर्तमान समसामयिक की जो घटना है उनसे कनेक्ट करके पूछे जाते रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर 5 और 6 एक बड़ी समस्या आपको बना देंगे। अगर आप इन्हीं विषयों पर, कृषि को लेकर, पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर, सामाजिक वानिकी को लेकर और कृषि को लेकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पिछले वर्षों के अगर प्रश्नों पर ध्यान देंगे तो आपको एक सेंट्रल आइडिया, एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा कि प्रश्न किस तरह के बनने वाले हैं। और उसमें निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, कि प्रश्नों पर उत्तर लिखने से पहले प्रश्नों को समझना बहुत ही ज़रूरी है और उस ज़रूरत को बेसिक मानते हुए आप एक सिस्टमेटिक, चरणबद्ध तरीके से काम करें। एक साथ आंसर लिखने ना बैठ जाएं। आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन की भाषा को समझें, आंसर का ढांचा तैयार करें, तब लिखना शुरू करें। और इसके लिए अगर आपको हफ्ता 10 दिन लगता है तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि आंसर का ढांचा बहुत मायने रखता है आपके लेखन शैली में और आंसर का एक प्रॉपर ढांचागत बनाने में, जिससे कि मूल्यांकन होते समय उस पर मार्क्स मिले। इन सब चीज़ों पर गौर करने के बाद आप सबसे पहले स्टार्टिंग जो करनी है मुख्य परीक्षा की, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को लेकर, विशेष रूप से पेपर 5 और पेपर 6 में आने वाले जो पाठ्यक्रमों के कंटेंट हैं उनको लेकर आप प्रश्नों का एनालिसिस करना शुरू करें। उससे आपको बहुत अधिक राहत भी मिलेगी और बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आप में आएगा।